इसी में सब कुछ करना है। अब मैं ये बोलता हूं कि अगर जो जिंदगी में कर पाओगे, जो भी आप कर सकते हैं, वो यही कर सकते हैं कि आप इतने ही घंटे के मालिक हैं। अगर आप आज कुछ ऐसा कर लें, 2 से 3 साल की मेहनत करने के बाद, क्या है मोदी केयर में, 2 से 3 साल की मेहनत करने के बाद तकरीबन 3000 लोगों से ऊपर का नेटवर्क बन जाता है। मोर देन 3000 पीपुल्स का नेटवर्क बन जाता है। और जब 3000 लोगों का नेटवर्क बनेगा तो उसका 20% ले लीजिए, एंड दैट इज काउंटेड टू बी 600। तो 600 लोग ऐसे आपके टीम में होंगे जो आपका पूरा बिजनेस अच्छे से समझ रहे होंगे और बढ़िया से आपके कस्टमर बन गए होंगे। और तकरीबन 120 लोग ऐसे होंगे जो डेडिकेटेड काम कर रहे होंगे और कम से कम 2 से 4 घंटा मोदी केयर बिजनेस को दे रहे होंगे। तो आज हमारे पास क्या है कि हम अपना दिन का 10 घंटा दे सकते हैं। हमारे पास कोई दुनिया की पढ़ाई नहीं है, कोई दुनिया की नौकरी नहीं है, कोई दुनिया का बिजनेस नहीं है जो आपके घंटे बढ़ा दे। मोदी केयर ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करता है जहां आपके घंटे बढ़ जाएंगे। तो अभी आप अकेले 10 घंटा दे रहे थे, अब 120 लोगों की टीम हो गई और वो 4 घंटा दे रही है रोज के, ऑन एन एवरेज। तो आप एक दिन में 480 घंटे काम कर रहे हैं। सिंपल है। मोदी केयर बिजनेस करना क्यों है? क्योंकि ये टाइम कंपाउंडिंग का बिजनेस है और कोई जवाब नहीं है, बाकी सब रायता है। जिसको टाइम कंपाउंडिंग समझ में आ गई, जब टाइम कंपाउंड हो गया, 480 घंटे काम हो रहे हैं, तो हम अपना 4 घंटा अगर नहीं भी दे पाए तो भी हमारा कितना काम हो रहा होगा उस दिन? 476 घंटे काम। तो हमें समय की भी आजादी मिल गई, हमें पैसे की भी आजादी मिल गई, और हम अपने मर्जी मुताबिक जब चाहें तभी काम करें। और जे पॉल गेट्टी, जो दुनिया के सबसे यंगेस्ट रिचेस्ट मैन थे, उन्होंने भी ये बोला था कि आपकी आमदनी ज्यादा लोगों के ऊपर निर्भर होनी चाहिए तो आपको फाइनेंशियल। अभी मैं आपको बताऊं, कल मैंने एक प्लान दिखाया, एक बहुत ही अच्छी ब्यूटी पार्लर की ओनर है, उनको मैंने दिखाया। मैंने उनसे बोला था 15 मिनट का मिनिमम टाइम आप मुझे दे दीजिएगा मेरे साथ बैठने का। भाई साहब, उनको 15 मिनट का टाइम नहीं मिला। मेरे ऑफिस तक वो आई, ऑफिस में घुसने तक और ऑफिस से निकलने तक उनका फोन बजता ही रहा। मैंने सिर्फ चलते चलते कहा, ये जिंदगी आपको अगर पसंद है तो मुबारक हो, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा इससे भी ज्यादा फोन आए आपके पास। लेकिन हम देख रहे थे फोन करते समय आप इरिटेट हो रहे थे, आप परेशान हो रहे थे, आपको झलक सी महसूस हो रही थी। तो इससे आजादी तभी मिलेगी जब आपने टाइम को कंपाउंड करेंगे। कई बार लोग अपने स्किल को लगाने लगते हैं, मैं थोड़ा सा ओवर टाइम कर लूं, मैं थोड़ा सा पार्ट टाइम कर लूं, मैं थोड़ा सा ये कर लूं। वह कहीं पे भी जाए, अगर टाइम की कंपाउंडिंग नहीं है, और कितना बढ़िया मोदी केयर में, मोदी केयर की टाइम कंपाउंडिंग इंडिविजुअल लेवल पे निर्भर नहीं करती है, वो सिस्टम बेस है। कई लोग क्या है ना, खुद की पर्सनालिटी को हो सकता है सब लोग पसंद ना करें, लेकिन सिस्टम को सब पसंद करेंगे। तो सिस्टम ही डुप्लीकेट हो सकता है। ना जाहिद भाई डुप्लीकेट हो सकते हैं, ना आनंद जी डुप्लीकेट हो सकते हैं। लोग सिस्टम को डुप्लीकेट करके अपना मुकाम हासिल कर लेते हैं, और इसीलिए मैं सिस्टम 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 करता रहता हूं। तो जाहिद भाई, एक जवाब है, सोच बड़ी रखनी पड़ेगी और आजाद मिजाज। मैं जिंदगी में गुलामी नहीं चाहता हूं, ना समय की गुलामी चाहता हूं और ना मैं पैसे की गुलामी चाहता हूं। तो इसको बोलते हैं देसी भाषा में, मोदी केयर करने से मनी ट्री लग जाता है। अभी जाहिद भाई आप देखिएगा, खरामा खरामा आपके साथ चलते 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 3 साल के अंदर 1 लाख रुपए का मनी ट्री लग जाएगा, 100% लग जाएगा। आपके आंगन में एक पेड़ लग गया मोदी केयर नाम का, जिसको सिस्टम से आपने सींच दिया, अपने व्यवहार से आपने सींच दिया। अब वो हर महीने आपको 1 लाख रुपया देगा, और आगे क्या होगा, वो दरख्त अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि उसके अंदर सिस्टम की नसें लग गई हैं। तो वो 3 लाख भी देगा, 5 लाख भी देगा, 7 लाख भी देगा, 10 लाख भी देगा। जैसे सबको दे रहा है वैसे आपको भी देगा। सारी जहमत तो फाउंडेशन बनाने तक है ना। तो हमने जवाब देने की कोशिश करी कि मोदी केयर क्यों करना चाहिए, क्योंकि मोदी केयर से टाइम कंपाउंड होगा। और टाइम की कंपाउंडिंग, मतलब हमसे तो कोई भी पूछता है तो हम उससे कहते भैया एक बात बताओ, एक दिन में अगर 1200 घंटे, 1500 घंटे, 500 घंटे काम किया जाए तो कैसा रहेगा? अरे बोले पागल है आनंद जी, कैसे कर सकते हैं हम?
हम एक दिन में कैसे कर सकते हैं? तो हमने बोला बैठो तो मान लो अगर करने लगे तो कैसा रहेगा, तो अच्छा रहेगा। तो ये है। अब उसके बाद तिकड़म और है। जैसे जाहिद भाई हम ये पूछे, आप तो नॉनवेज खाते होंगे ना जाहिद भाई? जी सर, जी सर। हाँ, तो एक 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 कोई बढ़िया चिकन बिरयानी बनती है ना, एक है ना, तो अगर अगर नाम देखा जाए तो उसका नाम क्या होगा? चिकन बिरयानी। और फिनिश प्रोडक्ट अगर देखें तो बढ़िया एक बाउल में है ना चावल होंगे और उसमें लेग पीस होंगे और बढ़िया सुगंध आ रही होगी और बढ़िया तेज पत्ता पड़ा होगा, बढ़िया मतलब मेज पे रखी हो, तो भी देख के बोलेंगे कि हाँ ये चिकन बिरयानी है। इतना ही तो है ना? जी सर। अच्छा, अब चलिए हम दोनों लोग किचन में चलते हैं उसको बनाने, ठीक है ना? तो भाई जब वो बनाने के टाइम पे वो चिकन बिरयानी नहीं बोलेंगे हम, हाँ। तब हम उसकी छिन्न भिन्न करेंगे। वो कढ़ैया लाओ, वो तेल लाओ, वो इलायची लाओ, वो लौंग लाओ, बोले इतने आइटम उसमें लेके आएंगे, उसकी लिस्ट बड़ी लंबी है। तो प्रोसेस पे कभी फोकस नहीं करना है, प्रोसेस तो लगेगा ही लगेगा। हमने टाइम कंपाउंडिंग करनी है, वो मेरी सेहत के लिए अच्छी है, आओ चलो उसको किया जाए। तो जैसे ही आप करने जाएंगे ना, तो वैसे ही फिर वो तमाशा शुरू हो जाएगा। तब तो प्रोसेस है ना। ऐसे ही 2 से 3 साल के अंदर दुश्वारियां रहेंगी। बटन दबा, ख्वाब में आते ही अरे भाई आनंद जी क्या कॉन्सेप्ट बताया आपने, मजा आ गया, अरे मोदी केयर जिंदाबाद, अरे टाइम कंपाउंडिंग जिंदाबाद। तो बटन दबा के नहीं होगा भैया, बटन दबा के नहीं होगा। ये सत्य है कि टाइम कंपाउंडिंग आपके लिए काम करेगी। कि भैया कोई कोई तो प्रोसेस अलग है। तो मोदी केयर करने का प्रोसेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोदी केयर क्यों करना है, जो आपने पूछा। तो मोदी केयर करना है, उसका एक जवाब है, टाइम कंपाउंडिंग इज द ओनली आंसर फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। आर्थिक आजादी का, आर्थिक आजादी किसको है? आर्थिक आजादी केवल पैसे की नहीं होती है कि हमें पैसों के लिए काम न करना पड़े, हम एक चीज ऐसी बना दें जिसकी वजह से पैसे सिस्टम से आते रहे। एक बार का काम, बार बार का आराम, और हम उसको मेंटेन कर लें। तो हमारे लिए ये जरूरी है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का एक्सप्लेनेशन है, मुझे टाइम की फ्रीडम हो और मेरे मन माफिक पैसा है, और अगर मैं काम ना भी करूं तो भी मुझे पैसा है। तो बात फाइनेंस की नहीं है, बात फाइनेंशियल फ्रीडम की है। तो उसका एक ही आंसर है, जब तक आप अपने टाइम को कंपाउंड नहीं करेंगे। और टाइम कंपाउंड केवल नेटवर्क से हो सकता है, दुनिया में और कोई तरीका नहीं। जितने लोगों ने इसको कर लिया वो मजे से हैं। एक कॉमन मैन के लिए ये पॉसिबल नहीं था। तो मोदी केयर ने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि उन्होंने 50-50 पार्टनरशिप कर ली और हमको ये ओनरशिप दे दी कि जो भी नेटवर्क आप बनाएंगे उस नेटवर्क के मालिक आप रहेंगे। नेटवर्क में क्वालिटी के सामान देना, ये देना, वो देना, फला करना, ये सब प्रोसेस का पार्ट है और हमारी वर्किंग जो प्रोसेस का पार्ट है। बस दो चीजें, हमने कुछ चीजें करनी है, कुछ चीजें उन्होंने करनी है। तो सिंपल है। कोई भी पूछता है मुझे मोदी केयर क्यों करना है, तो सिंपल आंसर है कि हमें मोदी केयर इसलिए करना है। ये हमारा टाइम कंपाउंडिंग का आंसर है और हम बहुत लकी हैं कि मोदी केयर ने अपॉर्चुनिटी दी है कि बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट पे, ऑलमोस्ट नील इन्वेस्टमेंट पे, विदाउट एनी रिस्क, विदाउट एनी शॉप, विदाउट एनी वर्कशॉप, विदाउट एनी गोडाउन, और बिना भाग दौड़ के अपने स्वेच्छा से अपने घर में बैठ करके अपने टाइम फ्रीडम से हम इस पावर का यूज करके बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। और ये बनाते हैं लोग काम करने के लिए। तो जाहिद जी, मुझे पूरी उम्मीद है मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। जी जी सर, एक क्वेश्चन है सर। जी, डॉक्टर सुफिया डॉक्टर कुछ कहना साहब। चाह रही हैं? जी। जी डॉक्टर साहब। जी हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एक्साइटेड, मोटिवेटेड, चार्ज एकदम। सर मेरा एक जनरल डिस्कशन की तरह ही है ये। एक जब हम मोदी केयर से इंट्रोड्यूस होते हैं, फिर जी हम उसकी नॉलेज गैदर करते हैं, उसके जी, बीच में एक स्टेप आता है कि हम उस नॉलेज का पोस्टमार्टम करते हैं। हाँ बिल्कुल पूरा। ये पोस्टमार्टम जो है हमको 60% तो हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन 40% उसमें ऐसा होता है कि हमारी फेलियर की वजह बन जाता है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये पोस्टमार्टम का जो फेज आता है, किसी भी पहली सीढ़ी पे भी चढ़ने से पहले, जो पोस्टमार्टम का जो 40% है सर, वो जो हमारा फेलियर की वजह बनती है उसे कंट्रोल करना एक मुश्किल होता है, और अपनी टीम में उसे कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी। क्योंकि हम लाख बोलते रहे कि भाई फलाना को सुनिए, भाई क्यों सुनूं, मैं नहीं सुनना है मुझे, और दे हैव डिफरेंट डिफरेंट एक्सक्यूजेस। ठीक है, तो
इसको जो 40% का जो पोस्टमार्टम है सर, इसको कंट्रोल करने के लिए टीम में मोटिवेशन बांधना एक टफ टास्क है सर ये। और पोस्टमार्टम, क्योंकि हम इंसान हैं तो ये पोस्टमार्टम तो हम करेंगे ही करेंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे हम हाउस वाइफ हो, चाहे हम कोई प्रोफेशनल हो, कुछ भी हो, ये जो है वो बीच में आना ही आना है। तो इस चीजों को पे भी कंट्रोल हमारा आना, मेरे ख्याल से आना जरूरी है कि हम अपनी टीम को कैसे, इसलिए ये जो 40% की जो एरिया कवर कर रहा है ये हमारा पोस्टमार्टम वाला फेज, उसे कैसे हम क्लियर करें। हाँ, तो उसमें बस ये मैंने बीच में कई बार ट्रेनिंग टीचिंग करी है, मैं आज फिर वही रिपीट करता हूँ। आपके इफर्ट और आपकी टीम के कुछ लोगों के इफर्ट से पूरी टीम बनती है। आप आए टीम में, आपके साथ कुछ लोग आए, उनके साथ कुछ लोग आए, ऐसे करके एक टीम बनती है। आपको बस ये देखना है कि मुझे टीम के साथ कैसा रवैया रखना है, आपको देखना है पहले। आई मीन यू आर ए लीडर, तो आपने देखना है और आपने ये सीखना है कि ज़हनी तौर पे आप अपनी टीम से क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं, क्यों उम्मीद लगा के बैठे हैं, कितनी उम्मीद लगा के बैठे हैं। जैसे मुझसे कोई पूछे तो मैं तो कहता हूं अपनी टीम से उम्मीद मत रखिए, अपने से उम्मीद रखिए कि मैं टीम को सर्व कर रही हूं, मैं टीम को बेहतर सर्व करती रहूंगी, लेकिन मेरी टीम जो आज है, तो इसको मैं दूसरी तरह कहता था कि आप अपनी टीम पे ध्यान दीजिए सिस्टम के हिसाब से, अपना काम ज्यादा करते रहिए आप, क्योंकि लोगों को हम काबू नहीं कर सकते और हमको करना भी नहीं चाहिए, ये है। और आपने बिल्कुल सही कहा, वो टफ है और मैं चाहता भी हूं ये टफ रहे, ये आसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब सपनों की बात आती है तो कोई भी चीज आसान नहीं होनी चाहिए। हमारा माइंडसेट है, मैं लोगों से कहता हूं एक दहलीज खींच लीजिए, इसके एक तरफ आप आ जाइए, मोदी केयर को रख लीजिए, सिस्टम को रख लीजिए, अपने अपलाइन, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, अपने मेंटर को रख लीजिए और तब यहां से खड़े होकर के इस बिजनेस को करिए। अपनी टीम को बढ़ते हुए देखिए, उस टीम से उम्मीद मत करिए। कौन बढ़ेगा, कौन नहीं बढ़ेगा, कौन आगे जाएगा, कौन आगे नहीं जाएगा, ये हमें पता नहीं, ये कभी भी पता नहीं रहेगा, तो उसके बारे में फिक्रमंद भी नहीं हो। फिक्रमंद सिर्फ इस बात के लिए होना है कि क्या हमने अपना फर्ज निभाया कि नहीं। पता चला टीम के फिक्रमंद होकर के, क्योंकि ये लाइन आपने बहुत सही कही कि हम कैसे किसी को, भाई हमने कहा सुरेखा मैम का वीडियो सुनो, और हम क्यों सुने, बिल्कुल सही कह रहा है, नहीं सुनेगा तो वो तो आपको सिग्नल दे रहा है, वो तो उल्टा आपको सिग्नल दे रहा है कि यू मस्ट डू योर वर्क। तो आपने और डेमो दिखाने, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। देखिए डॉक्टर साहब, फिर वही चीज रिपीट करते हैं, 2 बेटियां हैं मेरी, दूल्हा ढूंढने जाएंगे, जाना ही पड़ेगा, बाप का फर्ज है, बहुत रिजेक्शन मिलेगा, बहुत लोग परेशान करेंगे, लेकिन हम ऊपर वाले पे भरोसा करते हैं, ऊपर वाले पे भरोसा है मेरा कि ऊपर वाले अगर बेटी पैदा करी है तो दुल्हा भी है, पैदा नहीं होना है, वो है, हमें खोजना है। नजरिया चेंज। हमारे इधर शादी होती है तो जब मेहमान जा रहे होते हैं तो उनको एक 4 लड्डू का पैकेट देते हैं, ये हमारे यहाँ रिवाज है। मेरी ड्यूटी लग गई गेट पे, मेरे पापा ने कहा बेटा जाओ गेट पे खड़े हो जाओ, जो मेहमान विदा हो रहे हैं, खाना वाना खा के जा रहे हैं, तो जब वो गेट पे मिले तो तुम उनको लड्डू दे देना। तो मेरा क्या फर्ज है, लड्डू दे देना। मैंने कहा यस पापा, मैं लड्डू दे दूंगा। और उसी में डॉक्टर सूफिया बगल में आके खड़ी हो गई, हमारे तफरी के मूड में, मजाक के मूड में खड़ी हो गई, और कहते हैं आनंद भाई, ए लड्डू देने से पहले उससे पूछ लो डायबिटीज तो नहीं है, कैसा रहेगा। क्या ये अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा फर्ज है उनको लड्डू देना। अब वो डस्टबिन में डाल दे, अब वो घर ना ले जाए, वो अपने दोस्त को दे दे, वो खाए, क्या करे, हमसे नहीं मतलब है। बिल्कुल ऐसे ही मोदी केयर बिजनेस करना है। हमने अपने अपने जहनी तौर पे जो आने वाले लोग हैं उनको खुदा देख रहा है। देखिए डॉक्टर साहब, खुदा डालेगा इधर बीज सपने का, उसकी रहमो करम पे है। हम और आप नहीं कर सकते, हम और कैसे कर सकते हैं भाई।
मैं ड्रीमर हूं, मैंने सिस्टम को समझा है, तो मैं इंडिकेट कर रहा हूं ना आपको इंडिकेट हो रहा है कि आनंद जी भी ड्रीमर हैं। आपको इंडिकेशन मिल जाता है जाहिद भाई भी ड्रीमर हैं, उनकी हरकतों से, उनके काम करने के तौर तरीकों से ये लग जाता है। लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं? तो 100 में 80 जाएंगे, 100 में 80 जाएंगे, 20 काम के आएंगे। यही फार्मूला है, यही हम कस्टमर प्लान पे बताते हैं, यही हमारे नेटवर्क के अंदर होगा। आप माइक एंड म्यूट कर लीजिए डॉक्टर साहब। जी जी जी। हाँ, तो यही जवाब है डॉक्टर साहब। ग्रुप को लेके परेशान ना हो, अपना काम करते रहें, बेहतर लोग आएंगे। देखिए, मेरा यही है कि हम किसी को बेहतर बनने का माहौल दे सकते हैं, तो सीरियस पर्सन उभर के अपने आप आ जाएंगे। यानी ये जिम्मेदारी देने वाली कोई बात नहीं है, जिम्मेदारी लेने वाली बात होती है। तो जब हम मास में काम करते हैं तो लोग आते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है, लेकिन वो कौन सीखने लगे तो रहम, ग्रुप के ऊपर रहम। ग्रुप खुद बता रहा है, डॉक्टर साहब मेरे ऊपर रहम करिए, हम अभी नहीं सुनेंगे, अभी हम सुरेखा मैम का वीडियो नहीं सुनेंगे, अभी हम हर मीटिंग में नहीं आएंगे, अभी हम सारे प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे, अभी हम ऐसा नहीं करेंगे। कोई बात नहीं है, तुम हरियाली और रास्ता है, हम माहौल अच्छा बनाते रहेंगे, हम फिर भी तुम्हें प्यार करते रहेंगे, हम फिर भी तुम्हें आशीर्वाद देते रहेंगे, हम फिर भी दुआ करते रहेंगे कि तुम्हारे पास सब कुछ हो और तुम सपना पूरा करो। लेकिन हम खुदा नहीं बन सकते, बस हम इंसान बन सकते हैं। तो इंसानियत के नाते जितनी बेहतर चीजें हो सकती हैं वो खुदा के वास्ते हम लोगों को देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे हम डंडा पकड़ के नहीं करवा सकते। हम ये गारंटी न करते हैं, न करनी चाहिए, न ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी नेटवर्क बनता है। मैं दूर क्यों जाऊं? जाहिद भाई का एग्जाम्पल आपके सामने है, मेरा एग्जाम्पल आपके साथ, कहीं और मत जाइए। हम लोग कहीं और मंगल ग्रह से नहीं आए हैं। और दोनों लोगों के ग्रुप में आपसे मुलाकात हो रही है, नाइमा से मुलाकात हुई, उषा जी से मुलाकात हुई, फिरदौस जी से मुलाकात हुई, और बहुत सारी लेडीज आ रही हैं। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी लेडीज हैं जिन्होंने काफी तरक्की करी है, सब आगे बढ़े हैं। सबके साथ यही चैलेंज है। उनको मैं ये सिखाने में कामयाब हो गया कि ग्रुप के ऊपर केवल सिस्टम को थ्रो करते रहिए और अपने अच्छे व्यवहार को थ्रो करते रहिए। उनकी नादानी, उनकी लापरवाही, उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत का असर मेरे दिमाग पे नहीं होना चाहिए। बस ये, हम अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं, सिंपल। मुझे उम्मीद है मैंने जवाब दिया आपको। जी सर, थैंक यू। जाहिद भाई, अच्छा लगा, मुझे मजा आया। आज नए नए लोगों से मुलाकात हुई और मेरी वही एक ही चीज है, शुभ